Class 7th, chapter number 3rd, new topic, text function. Text functions are used to insert textual data in Excel in the way you like. ये इनके सिंटैक्स, डिस्क्रिप्शन एंड एग्जाम्पल दिए गए हैं। यहाँ पे सिंटैक्स दिया इक्वल टू कॉन्क्रीनेट टेक्स्ट 1 एंड टेक्स्ट 2, ज्वाइन द टेक्स्ट वैल्यू ऑफ सेल। ये ज्वाइन करने का दोनों जो टेक्स्ट है उनको ज्वाइन करने के लिए इस सिंटैक्स का यूज़ किया जाता है। इक्वल टू लेन ब्रैकेट में टेक्स्ट टेल द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन द टेक्स्ट इंक्लूडिंग स्पेस। इसमें क्या हो रहा है, हमारा नंबर ऑफ कैरेक्टर भी इंक्लूड हो रहा है और स्पेस भी इंक्लूड हो रहा है टेक्स्ट के साथ। इक्वल टू लोअर ब्रैकेट में टेक्स्ट कन्वर्ट द टेक्स्ट इन लोअर केस। जब हमको पूरा टेक्स्ट लोअर केस में कन्वर्ट करना होता है तब हम इस सिंटैक्स का यूज़ करते हैं। अपर टेक्स्ट इक्वल टू अपर टेक्स्ट कन्वर्ट द टेक्स्ट इन अपर केस। जब हमको टेक्स्ट को पूरा अपर केस में चेंज करना हो तो अब हम इस सिंटैक्स का यूज़ करते हैं। इक्वल टू राइट टेक्स्ट एंड डिस्प्ले एंड कैरेक्टर फ्रॉम द राइट साइड। सारे जो कैरेक्टर है वो उनको कहाँ पर डिस्प्ले कराना है, राइट साइड। मल्टी मैथमेटिकल फंक्शन क्या है? मैथमेटिकल फंक्शन आर यूज टू परफॉर्म कैलकुलेट ऑन डेटा इन द सेल ऑफ वर्कशीट। सिंटैक्स इक्वल टू सम नंबर 1 नंबर 2। यहाँ पे हमारे मैथमेटिकल फंक्शन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट हमारा दिया सम, डिस्क्रिप्शन में इसमें दिया है कैलकुलेट द सम ऑफ द गिवन आर्ग्यूमेंट। जो हमको आर्ग्यूमेंट देते हैं उनको सम करने के लिए हम इस सिंटैक्स का यूज़ करते हैं। इक्वल टू प्रोडक्ट नंबर 1 नंबर 2, कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ गिवन आर्ग्यूमेंट। जो हमको आर्ग्यूमेंट दिए हैं उनमें प्रोडक्ट करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। इक्वल टू MOD नंबर 1 नंबर 2, गिव द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग टू नंबर्स का डिवाइडिंग करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इक्वल टू SQRT नंबर, डिस्प्ले द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। स्क्वायर रूट नंबर पर डिस्प्ले करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। स्टैटिक फंक्शन आर यूज टू स्टडी द डेटा इन ए वर्कशीट। स्टैटिकल फंक्शन का यूज़ हम वर्कशीट में कैसे करेंगे, यहाँ पे उनके सिंटैक्स दिए हैं, डिस्क्रिप्शन और एग्जाम्पल दिए हुए। सिंटैक्स वाज एवरेज नंबर 1 नंबर 2, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द गिवन आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे हमको एवरेज निकालना है, उसके लिए यहाँ पे हमारा सिंटैक्स दिया है इक्वल टू एवरेज नंबर 1 और नंबर 2। इक्वल टू मैक्स नंबर 1 नंबर 2, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू इन ए गिवन सेट ऑफ वैल्यू। मिनिमम इक्वल टू मिनिमम नंबर 1 नंबर 2, फाइंड द मिनिमम वैल्यू इन द गिवन ऑफ सेट वैल्यू। मिनिमम वैल्यू निकालना है तब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। इक्वल टू SQRT नंबर, डिस्प्ले द स्क्वायर रूट इन द ऑफ ए नंबर पे हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट डिस्प्ले करना है, तब ये वाले सिंटैक्स का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है डेट एंड टाइम फंक्शन डिस्क्रिप्शन एंड यहाँ पे उसका सिंटैक्स दिया हुआ है, नाउ और टुडे। डेट एंड टाइम फंक्शन आर यूज टू डिस्प्ले डेट एंड टाइम इन ए स्पेसिफिक पीरियड। स्पेसिफिक पीरियड के लिए डेट और टाइम फंक्शन का हम कैसे यूज़ करेंगे, नाउ और टुडे। डिस्प्ले द करेंट डेट एंड टाइम। सिंटैक्स है इक्वल टू नाउ ब्रैकेट क्लोज। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा डेट और टाइम डिस्प्ले हो जाएगा करेंट का। टुडे डिस्प्ले द करंट डेट, कौन सी डेट है आज करेंट की, तो इक्वल टू टुडे और ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, इससे हमको क्या मिल जाएगा, ये वाले जो सिंटैक्स है उससे क्या मिलेगा हमको, टुडे कौन सी डेट है वो हमको रिसीव हो जाएगी। लॉजिकल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम। लॉजिकल फंक्शन आर यूज टू कंपेयर 2 or more value of data in the cell of a spreadsheet. The output
of this function is entered true or false. Syntax equal to if data along with the appropriate operators true answer false answer. यहाँ पे हमारा ट्रू और फॉल्स आंसर आएंगे. सम यहाँ पे ट्रू और फॉल्स के लिए हम यहाँ लॉजिकल फंक्शन का यूज़ करेंगे. हमारी दो कंडीशन बनेंगी ट्रू एंड फॉल्स. इफ इक्वल टू इफ क्या है हमारा सिंटैक्स. एंटरिंग ए फंक्शन में नाउ यू कैन बी यूज ऑल द फंक्शन टू कैरी आउट कैलकुलेशन इन एक्सेल. फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक्स्ट द सम एग्जाम्पल एज अबव and use the sum function to calculate the total amount and discount on the product. यहाँ पे total amount, यहाँ पे product quantity price amount and discount. Product name quantity price amount discount. total amount calculate किया, total discount calculate किया. इसमें क्या आ रहा है हमारा error. And the error is defined as an intent of possible difference between the calculate value of quantity and it is true value. For example, if you try to use formula to divide 3 by 0, it will not be executed value. This operation is not. For example, if you try use formula divide by 3 by 0, it will be not executed because the operation is not valid. Let us study some common errors that you study in previous class among with the new ones. यहाँ पे errors दी हुई हैं और उनका description दिया है. errors में देखिए हैश के साइन है. This error is generated when the result too long to fit in select cell. It can fix by adjusting the column width. ये वाली एरर कब शो होगी, कब जनरेट होगी ये बताएं. नेम हैश नेम क्वेश्चन मार्क. द एरर अक्यूर व्हेन द इनकरेक्ट नेम, जब हम इनकरेक्ट नेम एंटर करते हैं ऑफ द फंक्शन. It can be fixed by specifying the correct function name or a text. Hash divide 0. This error occur when the number is divided by 0. जब नंबर कैसे डिवाइडेड होता है 0 से, जब हमको ये वाली एरर शो होगी. हैश वैल्यू. The error occur the wrong argument are used to return use within a formula or a function. It can be fixed by formula or a function. It can be fixed by specific of a correct argument. जब हम रॉन्ग आर्ग्यूमेंट एंटर करेंगे तब हमको ये वाली एरर शो होगी. हैश REF. This error occurs when the cell reference used a formula or a function is invalid. क्या फार्मूला और फंक्शन दोनों ही इनवैलिड होते हैं जब हमको ये वाली रेफरेंस सेल में ये वाली एरर शो होगी. Okay student, your chapter is completed.